हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपना टॉपिक रहने वाला है आज, देखिए अपन फसल उत्पादन अपन देखें क्रॉप प्रोडक्शन में अपना जो पहला टॉपिक है धान को पेड़ को अपन पढ़ने वाले हैं। पूरे अपन थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या होता है अगर थ्योरी में अपन देखें। देखो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई। देखो इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। कुल की बात करें तो ग्रेमिनी कुल का। अगर अपन उत्पत्ति स्थान देखें तो इंडो बर्मा ये इसे अपन दक्षिणी पूर्वी, अगर अपन न्यू देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है दक्षिणी पूर्वी एशिया। गुणसूत्र संख्या देखें इसमें 2n बराबर 24 है। गुणसूत्र संख्या कितने इसमें 24 है। अगर अपन न्यू देखें 24 पुष्क्रम, अगर अपन देखें तो इसका पुष्क्रम होता है स्पाइक। फल प्रकार देखें तो कैरोप्सिस, अगर अपन परागण देखें तो इसमें कैसा परागण होता है बेटा, तो याद रखना इसमें स्वपरागण होता है। अगर अपन ये देखें धान जो है जो किस ऋतु की फसल है, तो अगर अपन देखें तो ये खरीफ की फसल, खरीफ ऋतु की फसल है। कैसा है शॉर्ट डे प्लांट है। कैसे शॉर्ट डे प्लांट है। अगर अपन ये देखें, देखो अगर अपन देखें खरीफ एक तो होता है रबी खरीफ। देखो रबी में अगर अपन देखें लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। अगर अपन देखें रबी की में जितनी भी क्रॉप आती है कैसे शॉर्ट डे प्लांट है। कैसे SDP शॉर्ट डे प्लांट याद रखना। हाँ तो ये विशेष कर ध्यान रखना। ये प्रकाश की अवधि के आधार पर वर्गीकरण जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा। अगर अपन देखें धान में कौन सी प्रोटीन होती है भाई, तो धान में याद रखना ओराइजिन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी होती है ओराइजिन, ओराइजिन नामक प्रोटीन होती है। अगर अपन देखें दाल में प्रोटीन की मात्रा, दाल में प्रोटीन की मात्रा क्या है भाई। देखो दाल में प्रोटीन की मात्रा अगर आपसे पूछा जाए, जो व्हाइट राइस होता है सामान्य जो राइस होता है, जो चावल होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अगर अपन देखें 6 से 7% के आसपास दिखाई देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्राउन राइस होता है, जो ब्राउन राइस होता है उसमें अगर अपन देखें 7 से 9% के आसपास दिखा जाता है। तो अपन देखें, देखो चावल दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो होता है अपन देखें, एक तो ब्राउन राइस होता है, एक होता है व्हाइट राइस। समझेगा ब्राउन राइस जो होता है ये देखे अपन, अगर अपन ने देखा जाए, अगर अपन ने देखा जाए कि जो ब्राउन राइस जो होता है वो कौन सा होता है, तो अपन देखें वो होता है छिलका सहित होता है। अगर अपन देखें आपने कभी देखा होगा खेत में जो धान होती है जब कटाई होती है, जब उसका पेनिकल सॉरी अगर उसका जो अपन ने देखें उसका जो पुष्पक्रम स्पाइक होता है उसमें अगर आपने बीज देखे होंगे धान का, तो उसमें याद रखना जो अगर अपन देखें 20 जो राइस है, अगर अपन देखें छिलका सहित, इसका उपयोग अपन देखें तो याद रखना बीज के रूप में उपयोग करते हैं। याद रखना अगर अपन देखें व्हाइट राइस की अगर अपन बात करें तो व्हाइट राइस की अपन देखें जो अगर अपन देखें छिलका रहित होता है। कैसा होता है, छिलका रहित चावल होता है। अगर अपन देखें व्हाइट राइस की अगर अपन बात करें तो अगर अपन देखा जाए तो ये कैसा होता है विदाउट अस्क राइस होता है, देखा जाता है। ठीक है ये दो प्रकार से आपको राइस दिखाई देगा। अगर अपन और बात करें ऐसा कि अगर अपन देखें धान में बोनापन के लिए एक जीन डाला जाता है, वो कौन सा जीन होता है, तो याद रखना DG
उजीन, कौन सा, तो याद रखना डीजी उजीन जो है आपको क्या दिखाई देगा, तो याद रखना डीजी उजीन नामक, अगर अपन देखा जाए तो धान में बोनापन के लिए कौन सा जीन प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना डीजी उजीन प्रयोग किया जाता है। अगर अपन देखें धान एक कैसी है, तो धान एक रबी के पास, सॉरी, धान जो है, धान एक खरीफ ऋतु की, खरीफ ऋतु की फसल एवं एक बीजपत्री कैसी है, एक बीजपत्री है। अगर अपन देखें धान खरीफ की फसल के साथ अगर अपन देखें एक खरीफ की ऋतु भी, और अगर अपन देखा जाए एक बीजपत्री फसल। अगर अपन देखें हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, और अगर अपन देखें सर्वाधिक बोई जाने वाली, अगर अपन देखें हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली, अगर अपन देखें और सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल भी कौन सी, धान है, याद रखना। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली एवं उत्पादन होने वाली फसल भी कौन सी, धान, याद रखना कैसी, धान है। अगर अपन और देखें हमारा भारत का मुख्य खाई जाने वाला फसल ये भी है, धान जो है भारत में मुख्य खाए जाने वाला अनाज, याद रखना। अगर अपन देखें धान जो है भारत में मुख्य खाए जाने वाला और अनाज है, कैसा है, तो खाए जाने वाला अनाज है ना, याद रखना। अगर अपन और आगे देखा जाए, अगर अपन देखें पूरे विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में देखो, अगर अपन इसके प्रोडक्शन की बात करें, तो अगर अपन देखें पूरे विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल, किसका है, भारत का, किसका है, अगर अपन पूरे वर्ल्ड में देखें तो धान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है भारत में, लेकिन अपन ने देखें हमारे विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन है, विश्व में जो सर्वाधिक प्रोडक्शन है वो किसका है, चीन का, चीन के बाद भारत, तो याद रखना भारत कौन सी पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, याद रखना। अगर आगे और देखें अगर अपन देखें भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल देखें तो किसका है, तो अगर हमारे भारत में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल देखें तो किसका, यूपी का, यूपी का। लेकिन हमारे भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है किसका है, अगर अपन देखें 2022 और 23 के आंकड़े के अनुसार देखें, अभी तो 25 के तो आए नहीं, लेकिन 2022 और 23 के आंकड़े के अनुसार अगर अपन देखें, 23-24 के आंकड़े के अनुसार देखें, तो याद होना सबसे पहले तेलंगाना है, तो उसके बाद यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, याद रखना। अगर अपन देखें उत्पादन में देखें, भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है प्रोडक्शन में तेलंगाना, फिर यूपी और वेस्ट बंगाल है, याद रखना। अगर अपन जो देखा, अगर अपन रेशियो देखें 2025-26 के आंकड़े के अनुसार देखें, तो मैं कह रहा हूं अगर अपन देखें सबसे पहले यूपी आएगा, 2025 और 26 के अनुसार देखें तो सबसे पहले देख यूपी के बाद तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल, याद रखना। ये रेशो रहने वाला है, वो तो आंकड़े के अनुसार देखा जाता है ना, तो याद रखना, इसको याद रख लेना। ये तो मैंने ऐसे बता दिया, तो याद रखना अगर ये किसके अनुसार है, 2023
चॉइस के अनुसार, याद रखना। अगर अपन देखें हमारे राजस्थान में, अगर अपन देखें हमारे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन देखें, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद देख लेते हैं कोटा। धान का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी है, हनुमानगढ़ है, कोटा, याद रखना। देखो अगर अपन देखें धान का कटोरा किसे कहते हैं भाई, धान का कटोरा की बात करें तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगर अपन और देखें, अगर अपन देखें प्रोडक्शन लिखा दिया, क्षेत्रफल है ना, सॉरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल देखें अपन बूंदी है, हनुमानगढ़, कोटा में। अगर अपन देखें राजस्थान में धान का कटोरा जो है किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगर अपन देखें बूंदी जो है, बूंदी को भी अपन जो कहते हैं, बूंदी को भी धान का कटोरा कहा जाता है, याद रखना। बूंदी को भी धान का कटोरा कहा जाता है। अगर अपन देखें भारत में धान की उत्पादकता, तो धान की उत्पादकता कहाँ है, हरियाणा, कहाँ है, हरियाणा। अगर अपन देखें सॉरी पंजाब, ये तो हरियाणा किसके, यही लिख लो, ये किसकी है, गेहूं की। अगर अपन इसकी बात करें तो ये किसके, पंजाब की है, याद रखना। अगर अपन देखें हमारे भारत में, अगर हमारे भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादितता हरियाणा में है और भारत में धान की उत्पादितता कहाँ है, पंजाब में आपको देखा जाता है। अगर अपन देखें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें मनीला फिलीपींस में, कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। अगर अपन देखें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो याद रखना कंटक उड़ीसा में, कहाँ है, कंटक उड़ीसा में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर अपन और देखें, अगर आप और देखा जाए, अगर अपन देखें IRRI का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो याद रखिए वाराणसी यूपी में, वाराणसी यूपी देखा जाता है, ठीक है। अगर अपन देखें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ है, कंटक उड़ीसा में। और IRRI जो है, अगर अपन देखें उनका क्षेत्र कार्यालय वाराणसी यूपी में आपको देखने को मिलेगा। अगर और बात करें आगे, जैसा कि अगर अपन देखें धान का परीक्षण भार जो है
जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है। देखो टेस्ट वेट क्या होता है परीक्षण भार की, अगर अपन देखें 1000 बीजों का भार, ठीक है। और सीड इंडेक्स क्या होता है याद रखना, एक तो होता है टेस्ट वेट, एक होता है टेस्ट इंडेक्स, दोनों को समझेगा। देखो सीड इंडेक्स जो होता है 100 बीजों का जो भार होता है, 100 बीजों के भार को अपन सीड इंडेक्स कहते हैं। जबकि अगर अपन देखें टेस्ट वेट की बात करें, 1000 बीजों का जो भार है उसको अपन कहते हैं टेस्ट वेट कहा जाता है, ठीक है। अगर अपन देखा जाए, अगर अपन देखें बासमती जो धान है, बासमती धान का जो परीक्षण भार है वो क्या है 21 ग्राम आया। अगर अपन और देखें जो बासमती धान में जो सुगंध आती है वो किस कारण आती है भाई, तो बासमती दाल में एक विशेष प्रकार के आपको सुगंध दिखाई देती है, वो किसके कारण आता है, तो याद होना डाई एसिटाइल 1 प्रोफिलिन के कारण आती है, याद होना, ठीक है। किसके कारण आते हैं, डाई एसिटाइलिन प्रोफिलिन के कारण, तो डाइएस्टाइलिन और प्रोपिलिन के कारण बासमती दाल में विशेष प्रकार की सुगंध आती है। अगर अपन और देखे जाए तो पूरे विश्व में अगर अपन देखें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, तो अपन देखें पूरे विश्व में संकर धान का जनक, ये याद रखना है। अगर अपन देखें भारत में संकर धान का जनक, देखो पूरे विश्व में संकर धान के जो जनक है वो कौन है भाई, तो याद रखना युआन लोकपिंग, युआन कौन, युआन लोकपिंग। अगर अपन देखें भारत में संकर धान के जो जनक है वो कौन है, ये सिद्दीक, कौन है, ये सिद्दीक कौन है, तो याद रखना ये सिद्दीक ही है ना। अगर अपन देखें भारत में संकर धान के जनक कौन है, ये सिद्दीक, याद रखना। अगर अपन देखें क्योंकि धान में विटामिन ए की कमी देखी जाती है। अगर अपन देखें धान में विटामिन ए की कमी जो देखी जाती है, एक होता है गोल्डन राइस, जो है गोल्डन राइस जो होते हैं बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की समृद्धि वाला जो धान होता है, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की समृद्धि गोल्डन राइस होता है। इस गोल्डन राइस का जो विकास है, ये गोल्डन राइस का जो विकास है अगर अपन देखें इगोपोट्राइन्स ने किया, इगोपोट्राइन्स, और इसको गोल्डन राइस को अपन जिम राइस भी कहते हैं। अगर अपन और देखा जाए और इसमें इरविनिया, कौन सा जीवाणु, इरविनिया जीवाणु होता है, याद रखना इसमें इरविन जीवाणु का देखने को मिलता है। अगर अपन देखें गोल्डन जो राइस होता है उसका जो रंग हल्का पीला दिखाई देगा आपको, कैसा होगा,
हल्का पीला इसका रंग दिखाई देगा। ठीक है, आया छाबो। अगर अपन देखें धान में सर्वाधिक जो नाइट्रोजन है, जो सर्वाधिक हानि होती है नाइट्रोजन, तो किससे होते हैं, तो याद रखना डीनाइट्रिफिकेशन के कारण होता है। तो धान में नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि डीनाइट्रिफिकेशन के कारण होती है, याद रखना। धान जो है, धान की एक वेराइटी आती है फाल्गुन, कौन सी आती है, फाल्गुन वेराइटी जो है वो आयरन के प्रति क्या होती है, रेसिस्टेंट होती है। कैसे होती है, अगर अपन धान की कुछ प्रजातियों की बात करें तो धान की कुछ कुल प्रजातियां कितनी टोटल, अगर अपन देखिए 24 है, जिसमें से 2 प्रजातियों को ही खेती की जाती है। और 2 प्रजाति कौन कौन सी, अगर अपन देखिए ओराइजा ग्लेबिसेरिस है ना, बेरिमा होता है, कौन सा होता है, ग्लोबेरिमा होता है, ओराइजा ग्लोबेरिमा होता है, एक ओराइजा सेटाइवा होता है। तो अगर अपन देखिए हमारे भारत और एशिया में सबसे ज्यादा खेती, सर्वाधिक खेती किसकी थी, ओराइजा सेटाइवा है। अगर अपन देखें ओराइजा ग्लोबेरिमा जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक अफ्रीका में इसकी खेती होती है, याद रखना। ठीक है, ये कुछ सेटाइवा की, अगर अपन देखें ओराइजा सेटाइवा की कुछ अलग प्रजातियां होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, वर्गीकरण। चल, अगर अपन देखें धान में नाइट्रोजन की हानि डीनाइट्रिफिकेशन याद आना, धान में सर्वाधिक नाइट्रोजन की हानि डीनाइट्रिफिकेशन के कारण होती है, प्रक्रिया से होती है। अगर अपन देखें धान की एक वेराइटी फाल्गुन, फाल्गुन जो किस्म है, देखें अपन ये आयरन के प्रति संशील है। क्या है बेटा, क्या है, आयरन के प्रति संशील। अगर अपन देखें धान की कुल प्रजातियां, धान की कुल प्रजातियां कितनी, 24 है, जिसमें से 2 की खेती की जाती है। कौन कौन सी, ओराइजा, एक तो होता है ओराइजा ग्लेबेरिमा, कौन सा होता है, ओराइजा ग्लेबेरिमा। देखो इसकी खेती जो है, इसकी खेती सर्वाधिक अफ्रीका में होती है। कहाँ होती है, अफ्रीका में। एक होती है, दूसरी प्रजाति होती है अपने पास ओराइजा सेटाइवा, याद रखना। ये ओराइजा सेटाइवा की भी कुछ प्रजातियां हैं। अगर अपन देखें हमारे भारत और एशिया, भारत और एशिया में सबसे ज्यादा इसको उगाया जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां हैं, ओराइजा सेटाइवा वेराइटी, देखें इंडिका जो सबसे ज्यादा भारत में, ओराइजा सेटाइवा, एक है जापानी का, जो जापान में उगाई जाती है। एक होती है अपने पास ओराइजा, ऐसे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, समझ जाना, जावानी का। ये सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में, कहाँ, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, याद रखना। अगर अपन देखें
ये कैसी होती है? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ये कैसी है? सब ट्रॉपिकल। याद रखना ये कैसी है, तो याद रखना ये कैसी है? बिल्ड राइस। कैसी है प्रजाति? जवानिका इंडोनेशिया है। अगर अपन और देखें, इसे इसे बालू राइस भी कह देते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इसे बालू राइस भी कहते हैं। आया। अगर अपन और देखें आगे, अगर अगर अपन देखें जलवायु की बात करें, देखो अगर अपन देखें जलवायु की देखें तो इसका औसत तापमान देखें, औसत तापमान की बात करें तो कितना है भाई? तो याद रखना औसत तापमान की बात करें कितना है? 21-27 डिग्री सेल्सियस। अगर औसत तापमान की बात करें तो कितना है? औसत तापमान की 21-27 है। अगर अपन देखें वनस्पति वृद्धि के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो याद रखना वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अगर अपन जो देखें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है। अगर अपन देखें परिपक्वों के लिए, परिपक्व तापमान के लिए बात करें तो याद रखना परिपक्व तापमान के लिए बात करें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है परिपक्व तापमान के लिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर अपन देखें जलवायु के देखें तो उष्ण, उष्ण एवं नम जलवायु। कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण और नम जलवायु, क्योंकि खरीफ की फसल है तो खरीफ के लिए कैसा चाहिए? तो याद ना खरीफ के लिए तो उष्ण और नमी जलवायु की आवश्यकता है। धान में जो पुष्पन जो है, धान में पुष्पन, अगर अपन देखिए ब्लूमिंग के लिए जो तापमान होता है, औसत तापमान जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि धान में पुष्पन ब्लूमिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 26.5 से देखा जाता है 29.5 के आसपास, 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास। ठीक है, याद रखना। अगर अगर और देखा जाए तो धान एक अम्लीय प्रिय उर्वरक है। धान कैसे अम्लीय लिए प्रिय उर्वरक फसल है, फसल है। धान जो है अम्लीय मृदा पसंद करती है, याद रखना। ठीक है। अगर अगर और बात करें, इसको छापो। अगर अपन यही देख लेते हैं मृदा, कोई बलुई दोमट मृदा, अम्लीय मृदा। अगर पीएच की बात करें तो वही अपन देख लेंगे 5.5 से 6.5 के आसपास, है ना। 4 से 6 के आसपास इसकी पीएच होती है, याद रखना। ठीक है। अगर अपन देखें इसके लिए सबसे जो प्रिय उर्वरक होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखना अमोनियम सल्फेट देखा जाता है। कैसा होता है? तो अगर अपन देखें उर्वरक की बात करें तो धान का प्रिय उर्वरक की बात करें कौन सा है? तो याद रखना अमोनियम। कैसे? अमोनियम सल्फेट। याद रखना धान जो है, अगर अपन देखें धान जो है नाइट्रोजन को
किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान में अगर अपन देखा जाए अमोनिया के रूप में, किसके रूप में? तो अगर अपन देखें धान में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। चलो उतारो, आगे देखेंगे फिर। इसकी बीज दर देख लेंगे अभी इसके बाद। चलो अगर इसकी बीज दर की बात करें, अगर बीज दर की बात करें, छिड़काव विधि से कितनी बीज दर लेते हैं इसकी? दूसरे अपन देखें ड्रिलिंग, ड्रिलिंग जो मशीन होते हैं उससे कितने लेते हैं? अगर अपन देखें डेपोंग विधि से, ये क्या है? नर्सरी के लिए। और अपन देखें संकर धान की बीज दर कितनी है? और SRI से कितनी है? सरी से। सिस्टम राइज इंटेंसिफिकेशन, है ना? देखो अगर बीज दर की बात करें तो 100 से 120 किलो प्रति हेक्टर। अगर ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो याद ना 50 से 60 किलो प्रति हेक्टर। डेपोंग विधि से बात करें तो 1.5 से 3 किलो के आसपास। संकर धान में 15 किलो। सरी से अगर अपन देखें 5 से 6 किलो के आसपास दिखाई देगी आपको, याद रखना। ये होती है इसके बीज दर, है ना? सीड रेट की अगर अपन बात करें, अगर अपन देखें खेत की तैयारी, फील्ड प्रिपरेशन जो है, अपन देखें खेत की तैयारी, अगर देखें खेत की तैयारी तो कुछ भी नहीं है इसमें, एक की जाती है। तो अगर अपन देखें तो जो रोपण योग्य जो धान होता है, अगर अपन देखें धान की नर्सरी तैयार करके अगर अपन ट्रांसप्लांटिंग करें, उसके लिए एक की जाती है खेत में पडलिंग। इसको अपन गाँव में सामान्य भाषा में बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको सामान्य भाषा में? उसको सामान्य भाषा में देखा जाए तो ग्रडलिंग कहते हैं ना, ग्रड कर रहे हैं, ग्रड करना, क्या बोलते हैं उसको? ग्रड करना सामान्य भाषा में। तो याद ना उसको अपन कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में अपन उससे पडलिंग कर देते हैं। उसका क्या उद्देश्य है? तो याद ना अगर अपन देखें तो खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। अगर अपन देखें उर्वरक की क्षमता भी बढ़ती है। दूसरी बात अगर अपन देखें तो वाटर लॉस भी बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर देखें तो मृदा जो है अपारगम्य बनाना, ठीक है? क्योंकि जो खेत जो होता है, खेत में पानी जो भरा रहता है, आपने देखा होगा धान की फसल में हमेशा पानी भरा रहता है, ठीक है? तो उसका लॉस बहुत कम होता है। रोपण योग्य धान में पडलिंग की जाती है। क्या की जाती है? पडलिंग की जाती है। का उद्देश्य अगर अपन देखें वाटर लॉस को कम करना। दूसरी बात खरपतवार नियंत्रण। तीसरी बात मृदा को अपारगम्य में बनाना। अगर अपन और देखा जाए तो यार उर्वरक की क्षमता बढ़ाना, की क्षमता बढ़ाना, ये सभी के पडलिंग के उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। अगर अपन देखें जो धान में जो अगर अपन देखें
धान में जो है उर्वरक है, जो अगर अपन देखें यूरिया जो है डाला जाता है, अगर अपन देखें अनोक्सिग्रस्त क्षेत्रों में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? अनोक्सिग्रस्त क्षेत्र में। तो अगर अपन अनोक्सिक क्षेत्र से 10 सेंटीमीटर नीचे, याद रखना, ठीक है। अगर अपन देखें ट्रांसप्लांटिंग के लिए, अगर अपन देखें ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो R/P की बात करें तो कितना है? तो 20 × 10 सेंटीमीटर, याद रखना। संकर धान के लिए कितना है? तो अगर अपन संकर धान की बात करते हो, संकर धान की कितने? तो याद रखना 20 × 15 सेंटीमीटर। अगर अपन ने देखा जाए, अगर अपन देखें SRI विधि से सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात करें तो कौन सी है? तो याद रखना 25 × 25। SRI विधि में 25 × 25 रखी जाती है R/P। आया? अगर अपन और देखें, देखो अगर अपन इसके बाद देख लेते हैं धान में नर्सरी तैयार कैसे करते हैं। देखो धान में नर्सरी की अगर अपन देखें, धान एक तो सामान्य सीधी बुआई करते हैं, अगर अपन देखें उसमें साधारण नर्सरी भी करते हैं, डेपोंग विधि भी करते हैं, उसके बाद अपन देखें SRI विधि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में भी करते हैं। और इस प्रकार 3 प्रकार से इसमें नर्सरी की जाती है ना। चलो साधारण नर्सरी के लिए कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? तो याद रखना साधारण नर्सरी की अगर अपन देखें तो साधारण जो नर्सरी है उसके लिए एरिया की बात करें 1000 वर्ग मीटर, कितने? 1000 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है भाई? 1000 वर्ग मीटर की जो क्षेत्रफल है उसके लिए कितना बीज की आवश्यकता होती है? तो याद रखना 40 से 50 किलो, 40 से 50 किलो वर्ग मीटर के देखें अपन बीज की आवश्यकता होती है। और याद रखना ये अगर अपन देखें कितने दिनों में तैयार होती है भाई? तो याद रखना ये 21 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। याद रखना 21 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप इसके बाद देखें डेपोंग विधि, देखो अगर अपन देखा जाए तो डेपोंग विधि का जो विकास है, डेपोंग विधि का विकास किसने किया भाई? तो डेपोंग विधि का जो विकास है वो अगर अपन देखें किसने करा भाई? तो ये याद रखना कहाँ से होता है? IRRI मणिला से। किसने कहा? तो याद रखना अगर अपन देखें डेपोंग विधि की अगर अपन देखा जाए इसके लिए एरिया की बात करें तो इसके एरिया की अगर अपन देखें तो डेपोंग विधि में याद रखना 25 से 30 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। 25 से 30 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। अगर अपन देखें इसकी बीज दर सीड रेट की बात करें तो इसकी बीज दर की अगर अपन देखें तो डेपोंग विधि की अगर अपन देखें तो याद रखना 1.5 से 3 किलो कितने दिन में तैयार होती है भाई? तो याद रखना अगर अपन जो देखा जाए लगभग अगर अपन देखें, अगर अपन देखा जाए तो 11 से 14 दिन के आसपास दिनों में तैयार, 11 से 14 दिन में डेपोंग विधि में तैयार हो जाता है। डेपोंग विधि जो है अगर अपन देखें तो ये बिना मर्दा मतलब केले के पत्ते या चटाई में इसकी नर्सरी की जाती है ना। ये भी लिख लो कहीं, बिना मर्दा
बिना मर्दा नर्सरी की जाती है। दूसरी बात, केले के पत्ते, केले के पत्ते या अपन देखें चटाई, चटाई में नर्सरी की जाती है। इसे अपन जो देखें, अगर अपन देखें इसे मेट नर्सरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे मेट नर्सरी भी कहते हैं, है ना। अगर अपन जो देखा जाए तो इसे यूपी लैंड भी कहा जाता है, नर्सरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपी लैंड नर्सरी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी आवाज आती है तीसरे अपने पास SRI विधि। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन। अगर अपन और देखें, क्योंकि इस विधि का जो विकास है, इस विधि का विकास कहाँ से होता है भाई? तो इस विधि का विकास जो है हेनरी लाउले ने की। किसने की? हेनरी लाउलाने ने की। कहाँ से की? मेडागास्कर, मेडागास्कर से की। और कब की? तो याद ना, 1983 में, 1983 में। अगर अपन देखें SRI विधि की, इस विधि का विकास हेनरी लाउलाने ने 1983 में मेडागास्कर से इस विधि का विकास किया। अगर अपन इसकी एरिया की बात करें तो इसमें कितने एरिया की आवश्यकता होती है भाई? 100 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती। अगर अपन देखें इसमें जो सीड रेट है, सीड रेट की बात करें तो यह ना 5 से 6 किलो, कौन कितनी? 5 से 6 किलो। अगर अपन और देखें इसमें 5 से 6 किलो बीज दर की आवश्यकता होती है। याद ना, ये कितने दिन में अगर अपन देखें कितने दिन में तैयार होती है, तो याद लगभग लगभग अपन देखें 10 से 12 दिन में ये तैयार हो जाती है ना, याद रखना। अगर अपन इसमें अगर नाइट्रोजन पास पोटेशियम की बात करें, उर्वरक की मात्रा वो भी यही देख लो, NPK। नाइट्रोजन की बात करें तो 60, 40 और 20, ये रेशियो याद रखना है ना। सॉरी 120, 60, 40। ठीक है, ये होता है पूरक की मात्रा। नाइट्रोजन 120 किलो, फास्फोरस 60 किलो, 40 किलो पोटास। याद रखना। अगर अपन देखें इसके खरपतवार की बात करें तो इसमें एक तो जंगली धान, क्योंकि धान के पौधे में, अगर धान का जो खेत है उसमें जंगली धान, उस जंगली धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इकाइनोक्लोआ पोलोनम। क्या होता है ना, सांवा है। इस प्रकार के खरपतवार देखा जाता है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर अपन देखें, जैसे बीटा क्लोर है, जिसको अपन मचेटे के नाम से जानते हैं, है ना। प्रोफेनिल है, तो प्रोफेनिल को तो अपन पोस्ट इमरजेंसी के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, याद रखना, है ना। तो इसमें खरपतवार की देखें, जंगली धान, सांवा है। जंगली धान को अगर अपन देखें इकाइनोक्लोआ कोलोनम कहते हैं। इकाइनोक्लोआ कोलोनम। इसके नियंत्रण के लिए कि अगर अपन देखें ब्यूटाक्लोर, जिसको अपन मच्छी भी कह देते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें प्रोपिलीन, जिसको अपन पोस्ट इमरजेंसी के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, प्रोपेनिल है ना, प्रोपिलीन होता है, प्रोपेनिल होता है। ठीक है, प्रोपेनिल। चल, अगर अपन देखें
जलमांग की बात करें, धान की अगर अपन देखें, धान की जो जलमांग है वो कितनी थी, 900 से 2500 mm। कितने थे, धान में अगर अपन जलमांग की बात करें तो 900 से 2500 mm जलमांग की आवश्यकता होती है। ऐसे तो धान में पानी भरा ही रहता है ना। अगर अपन देखें, जैसे अगर अपन देखें कल्ले फूटते समय ये आवश्यकता होती है, ये क्रांतिक अवस्था होती है, जैसे कल्ले फूटते समय है या फूल आते समय, इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसकी कुछ वेराइटी है और इसके रोग हैं। तो अगर अपन देखें तो इसकी कुछ वेराइटियों के बारे में बात कर लें और कल देखेंगे। अगर अपन इसकी कुछ वेराइटी के बारे में बात करें, देखो बाला, कंचन, साकेत, तीनों कैसी, सीधी बुआई। ठीक, सीधी बुआई के लिए अगर अपन देखें, एक फाल्गुन, फाल्गुन जो किस्म है वो आयरन के प्रति सहनशील है। आया, अगर अपन और देखें, अगर अपन और देखें, जैसा कि अगर अपन देखे जाए भारत की प्रथम संकर किस्म, भारत की प्रथम संकर किस्म कौन सी है भाई, CORH1, जिसको अपन लोग कहते हैं MGR1 भी कह देते हैं, है ना। क्या कह देते हैं इसे, MGR1 भी कह देते हैं। अगर अपन देखें बासमती धान की, बासमती धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है भाई, तो धान की बासमती धान अगर अपन देखें बासमती धान की जो प्रथम बोनी जो किस्म है वो कौन सी, PRS10, कौन सी है, PRS10, कौन सी, याद रखना। अगर हम आगे और देखें, जैसा पूरे विश्व की प्रथम बोनी व सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्म है पूसा बासमती। पूसा बासमती पूरे विश्व में, पूरे विश्व में अगर अपन देखें पूसा बासमती पूरे विश्व की, पूरे विश्व की प्रथम बोनी किस्म। दूसरी बात, सर्वाधिक उत्पादन देने वाली भी यही है। आया, अगर अपन देखें चंबल है, माई सुगंधा, ये दोनों वेराइटी कहाँ है, बांसवाड़ा से विकसित। चंबल और माई सुगंधा ये किसकी है, धान की है। अगर अपन देखें कहाँ से है तो याद ना, ये कहाँ से विकसित है, अगर अपन और देखें, अगर अपन देखें प्रथम बोनी किस्म, प्रथम बोनी किस्म कौन सी है भाई, तो प्रथम बोनी किस्म की अगर हम बात करें TN1, जिसको अपन ताइवान कहते हैं, याद रखना। अगर अपन देखें एक वेराइटी होती है अपने पास IR8, इसकी क्रॉस की बात करें DG ओजीन, इसका क्रॉस है पेटा के साथ,
ठीक है। इसे अगर अपन ने देखें, इसे विश्व की जादुई धान भी कहते हैं, विश्व की जादुई धान भी कहते हैं। अगर अपन देखें IR8 को हमारे भारत में 1966 में 1966 में हमारे भारत में 1966 में लाया गया, आया। अगर अपन जो देखें, अगर अपन एक देखें, आपको मैंने बताया TN हमारे भारत में, इसको जो ताइवान जो TN1 है हमारे भारत में, इसको 1964 में लाया गया, याद रखना। ठीक। अगर अपन और देखें, जैसा कि अगर अपन में देखा जाए, एक होती है उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म कौन सी? जगन्नाथ। ये जगन्नाथ किसकी उत्परिवर्तित है? तो याद ना, ये जगन्नाथ जो उत्परिवर्तित किसकी है? तो याद ना, T141 इसकी है। किसकी उत्परिवर्तित है? T141 की उत्परिवर्तित वैरायटी है जो उत्परिवर्तित है। अगर अपन, एक होती है जया और एक होती है पद्मा, मैं यही लिखा देता हूं, जया पद्मा। जया और पद्मा की अगर अपन बात करें, दोनों वैरायटी किसके धान की, एक किसके क्रॉस हैं? अगर अपन देखें, TN1 ताइवान 1N2 किसका क्रॉस है? इसमें T141 का क्रॉस है। ठीक। पद्मा की बात करें तो पद्मा की अगर अपन देखा जाए, T141 क्रॉस ताइवान, इसका क्रॉस है, आया। अगर अपन में देखें तो भारत की जादू किसे कहते हैं? जया जो है, जादू कहते हैं। ठीक। तो ये कुछ वैरायटी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और अपन जो देखें कि बासमती धान के प्रथम संकर किस्म जो है बासमती धान की PRS10 है। अगर अपन देखें, इसमें विशेषकर दो वैरायटी को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो अपन देखें, चंबल और माई सुगंधा जो वैरायटी है वो कहाँ से? बांसवाड़ा से विकसित है। लेकिन अपन जो देखा जाए कि अगर अपन देखें जया और पद्मा, तो जया का क्रॉस, जया को अपन हमारे भारत की जादुई धान भी कहते हैं। दूसरी बात करें, उसका जो क्रॉस है TN1 ताइवान 1 और अपन जो देखें T141 का क्रॉस है। अगर अपन जो देखें पद्मा, पद्मा का अगर क्रॉस देखा जाए तो T141, अगर अपन ने देखा है उसका क्रॉस किसका? T141 का क्रॉस है किसके साथ? देखा जाए ताइवान 1 के साथ। उत्परिवर्तित वैरायटी की बात करें तो उत्परिवर्तित वैरायटी कौन सी है? तो याद रखना, उत्परिवर्तित जो वैरायटी है जगन्नाथ है, किसकी उत्परिवर्तित है? तो याद रखना, T141 का उत्परिवर्तित है। अगर आपसे पूछा जाए कब पूरे विश्व की प्रथम बोनी संकर और अधिक उत्पादन धान की जो किस्म है, पूसा बासमती, कौन सी? पूसा बासमती 1 है, याद रखना। अगर अपन और देख प्रोटीन युक्त जो होती है, अगर अपन देखें, एक वेराइटी और छूट के अपन पास साबरमती, साबरमती जो वेराइटी में प्रोटीन युक्त है, कैसी वेराइटी? प्रोटीन युक्त है। हाँ। अगर अपन जो देखे जाए, ये ब्लास्ट, क्योंकि अपन देखें ब्लास्ट और अपन देखें ब्लास्ट रोधी और प्रोटीन युक्त, ये याद रखना। अगर अपन देखा जाए, अगर इसके रोग और कीट के बारे में बात करें तो रोग और कीट अपन कल देख लेंगे। अगर अपन देखें, इसमें जैसा खेरा रोग है, खेरा रोग जिंक की कमी से होता है को, तो जो खेरा रोग जो जिंक की कमी से होता है, तो सबसे पहले अपन देखें 1966 में YL नैनन है पंतनगर उत्तराखंड से खोजा गया, और इसके नियंत्रण के लिए अपन देखें 25 किलो जिंक सल्फेट का अपन प्रयोग करते हैं, याद रखना। अगर अपन जो देखें, जैसे व्हाइट आइस हैं, जो अगर अपन देखा जाए तो आयरन की अधिकता से देखने को मिलता है, तो व्हाइट आइस जो होता है वो आयरन की अधिकता से होता है। अगर अपन देखें सल्फर की अधिकता से अकोची रोग होता है, कौन सा रोग होता है? अकोची रोग आपको देखने को मिलता है। अगर अपन देखें ओफरा रोग, तो धान में एक रोग होता है ओफरा रोग, किससे होता है? तो सूत्रकृमि जो होता है, हाँ, उसके से होता है, याद रखना। अगर अपन और रोग देख लेते हैं, जैसे अपन देखें ब्राउन लिप स्पॉट है, हाँ,
पत्ती धब्बा रोग जो अपन देखें एलमेंथी स्पोरम ओराइजी नामक कवक के द्वारा होता है, जिसे अपन बंगाल का अकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बंगाल का अकाल भी कहते हैं। अगर अपन जो देखें राइस ब्लास्ट, जो राइस ब्लास्ट होता है वो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। कौन सा होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा होता है। याद रखना, ये अगर अपन धान का मुख्य रोग है, तो अगर आपसे पूछे धान का मुख्य रोग कौन सा है, तो कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है वो कौन सा फंगल डिजीज है, तो याद रखना मुख्य रोग जो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा होता है। अगर अपन देखें बैक्टीरियल जो ब्लाइट होता है तो कौन सा होता है? जेंतोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। जब भी जीवाणु पूछा जाता है तो याद रखना जेंतोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ऐसे अगर अपन देखें टोंगरू रोग है जो वायरस के द्वारा होता है, जिसे अपन अगर अपन देखें एक होता है येलो स्टॉम बोरर है, जिसे डीट हर्ट भी कह देते हैं। एक धान का गंदी भंग जो कीट होता है, ये विशेष कर ध्यान रखना है, धान का गंदी भंग जो कीट होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है लेप्टोकोरिसा एक्विटा। ये मुख्य कीट है। कौन सा होता है? ये मुख्य कीट होता है। चलो ये भी देख लेते हैं। रोग कीट आज की क्लास में पेड़ी खत्म। कल अगर अपन देखें गेहूं के बारे में, ब्राउन लीफ स्पॉट ये होता है, जैसा कि ब्राउन लीफ स्पॉट है। अगर अपन देखें एक तो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट है। और अगर अपन देखें तीसरा की अगर अपन देख लेते हैं राइस ब्लास्ट है। अगर अपन देखें टुंगरू रोग, ये तो वायरस के द्वारा होता है ना। अगर अपन जेंतोमोनास जेंतोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। राइस जो ब्लास्ट होता है वो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से होता है, फंगल डिजीज है। और ये होता है एलमेंथी स्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। याद रखना। अगर अपन देखें ये मुख्य रोग है, याद रखना। अगर अपन कीट देखें धान का गंदी भंग जो है, इसका वैज्ञानिक नाम अपन देखें लेप्टोकोरिसा। लेप्टोकोरिसा एक्विटा, ठीक, ये मुख्य कीट है। धान का मुख्य कीट है, याद रखना। अगर अपन और देखें, जैसे अगर अपन देखें ब्राउन लीफ हॉपर है, नीलो परबेटा, याद रखना है ना, नीलो परबेटा ल्यूगेंस इसका वैज्ञानिक नाम होता है हाँ। अगर अपन देखें एक होता है येलो स्टेम बोरर है, ये अगर अपन देखें ये
देखें इसे अपन डेट हार्ट भी कहते हैं, है ना, याद रखना। ये इसका कीटियम रोग। अगर अपन जो देखा जाए, जैसा अगर अपन देखें दान का खेरा रोग किससे होता है? जिंक की कमी से होता है। किसने खोजा? वायल नैने ने, याद रखना, वायल नैने ने खोजा पंतनगर उत्तराखंड से, याद रखना। कब खोजा? तो याद रखना 1966 में, ठीक है। दाना खेरा रोग। एक होता है उफरा रोग। उफरा रोग जो होता है वो अगर अपन देखें, जो उफरा रोग होता है सूत्रकृमि से होता है। किससे होता है? सूत्रकृमि से होता है। अगर अपन और रोग की बात करें जिससे कि आइस, अगर अपन देखें वाइट, अगर हम देखें आयरन की अधिकता से देखने को मिलता है। अगर अपन देखें अकोची रोग है, अकोची रोग जो होता है वो किससे होता है? तो याद रखना अकोची रोग सल्फर की, याद रखना सल्फर की अधिकता से देखने को मिलता है। तो ये था आज का सेशन। और अपन देखें आज, अगर अपन देखें पूरी डिटेल में अपन धान के बारे में पढ़ा है। तो अगर अपन देखें धान जो खरा रोग होता है तो जिंक 25 किलो पर जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आज के सेशन को अपन यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में, है ना। याद रखना कल का अपना जो टॉपिक रहने वाला है, तो अपन कल देखेंगे जो फसल उत्पादन में अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन धान है, फिर कल अपन गेहूँ पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मक्का ज्वार बाजरा पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद अगर अपन देखेंगे, है ना। चलो तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल। चलो ठीक है, धन्यवाद।